हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस जिस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे पीपल यूएसडीटी के बारे में। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पीपल के अंदर शॉर्ट भी किया होगा, और अब इस टाइम पे मुझे पता है कि बहुत सारे लोग शॉर्ट के पीछे भाग भी रहे होंगे। बट राइट नाउ पीपल के अंदर अगर आप देखोगे तो कल भी हमने लॉन्ग पोजीशन लिया था, तो अराउंड इसी जोन पे ही हमने लॉन्ग पोजीशन लिया था। आफ्टर टेकिंग लॉन्ग पोजीशन ऑफ दिस जोन अराउंड हमें जो है 25 to 26% के आसपास मूवमेंट देखने को मिला। एंड अगेन पीपल ने यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट भी शो की है। तो अब इस टाइम पे नेक्स्ट क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे, तो द नेक्स्ट मूवमेंट फॉर द पीपल वुड बी दैट की प्राइस अब इस टाइम पे मैक्सिमम ना प्राइस के लिए यहाँ पर इसी जोन के आसपास 0.052 से मैंने यहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। इसी जोन से अगर आप अपना शॉर्ट पोजीशन के लिए देख रहे हो, यहाँ पर एक मिनिमल शॉर्ट पोजीशन के लिए अगर आप देख रहे हो 5 to 8 यहाँ से आप अपना शॉर्ट पोजीशन देख सकते हो, ठीक है। जो कि यहाँ से क्विक मारने के बाद प्राइस यहाँ से थोड़ा नीचे की तरफ आएगा, जो कि यहाँ पर एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक रहेगा सेलिंग का, और जब यहाँ से रिजेक्शन लेगा तो प्राइस तुरंत नीचे करेक्ट करने के लिए आएगा। तो ये जो करेक्शन होगा, इन बिटवीन दिस करेक्शन आप एक अच्छा सा प्रॉफिट ले सकते हो। बट रिमेंबर, ये जो शॉर्ट पोजीशन होगा, ये शॉर्ट पोजीशन ऐसा नहीं होगा कि इसको हम यहाँ पर पूरा टारगेट्स तक होल्ड करेंगे, या फिर इसको हम होल्ड करेंगे कि प्राइस और भी नीचे आ जाए। तो ऐसे अगर आप लालच में रहोगे तो फिर ये आपका स्टॉप लॉस हिट करके वापस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। राइट नाउ द प्राइस मोमेंटम इज प्योरली बुलिश, जिसमें आप अभी इस टाइम पे ऐसा हरकतें नहीं कर सकते हो, ठीक है। बाकी अगर आपने एंट्री ले ली है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि एग्जैक्टली आपने कहाँ पर एंट्री ली है, और कल हमने जो एंट्री ली थी उस एंट्री के अंदर आपने प्रॉफिट किया है कि नहीं, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जब भी स्टॉप लॉस से हिट होते हैं तब लोगों में बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर हैप्पीनेस होती है, या फिर क्या है मुझे नहीं पता है, बट स्टॉप लॉस हिट होने के बाद सब लोग आ जाते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पर स्टॉप हिट हुआ है, तो आपने यहाँ पर ऐसे ट्रेड दिया वैसे ट्रेड दिया। बट व्हेन इट कम्स टू ए प्रॉफिट, तब मुझे कोई भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है जिसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। कल मैंने पीपल के अंदर 18% के आसपास प्रॉफिट यहाँ पर मैंने पर्सनली किया। उसके बाद मैंने उस चीज़ को अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर भी शेयर किया, एंड अगेन वी हैव टेकन ए गुड प्रॉफिट फ्रॉम अदर ऑल्ट कॉइन्स एज वेल। जैसे कि अगर आप देखोगे तो एमटीएल में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट लिया, एआरबी के अंदर भी एक अच्छा सा प्रॉफिट है, और एआरबी के लिए मैंने कल भी वीडियो में बताया था कि एआरबी में नहीं बेच रहा हूँ। रीजन बीइंग मुझे लग रहा है कि एआरबी के प्राइस के अंदर मूवमेंट होगा, तो सिमिलर काइंड ऑफ मूवमेंट मुझे एआरबी के अंदर देखने को मिली। तो यहाँ पर जितने भी नूब ट्रेडर्स है जिनको लगता है कि एक स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, एंड कुछ लोग मुझे प्रेशराइज भी करते हैं आके कमेंट यहाँ पर जो है इनबॉक्स में, कि आप यहाँ पर जो है इसको अनाउंस करो ना कि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो मैं अनाउंस करता हूँ, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि मेरा अनाउंस करने या ना करने से ये तो थोड़ी ना हो जाएगा कि आपका जो भी लॉस हुआ है उस लॉस से आप यहाँ पर जो है आपको वापस रिफंड मिल जाएगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि यहाँ पर मैं ना ही कोई भी पीआईपी बेच रहा हूँ, ना ही मैं आप में से किसी को बोल रहा हूँ कि मुझे कुछ पैसे दो कि मैं यहाँ पर ये सर्विसेज चला रहा हूँ। ऐसा भी कुछ भी चीज़ें है नहीं। तो उसके बाद भी आप में से बहुत सारे लोगों का ये दिक्कत है कि स्टॉप लॉस का भी बताओ हमें। तो मैं उन लोगों के लिए बस यही बोलूँगा कि राइट नाउ आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट यू गाइज आर हैविंग, बट यहाँ पर अगर किसी का मतलब कोई भी हो, स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अगर वो स्टॉप लॉस को मेंशन भी करता है, तो मैं करता हूँ जब भी मुझे याद रहती है तब मैं करता हूँ। और आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ गाय जो कि यहाँ पर आपको वीआईपी बेचने के लिए रिपोर्ट बना के आपको भेजूँ, या फिर मैं आपको बताऊँ कि कहाँ पर कितना लॉस हुआ है, कहाँ पर क्या हुआ है। मैं ना ही कोई भी सर्विसेज सेल करता हूँ, तो मुझे इन सब चीज़ों के बारे में कुछ ज़्यादा डिटेल्स में पता है नहीं, ठीक है। और जब मेरे भी स्टॉप लॉस हिट होते हैं, मेरे भी लॉस होते हैं, तो उसमें मुझे भी दुख होती है। तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर मैं पूरा डिंडोरा बजा के यहाँ पर जो है इस चीज़ को यहाँ पर ओपनली आपको बताऊँ कि ये हुआ वो हुआ। और मैं जब भी स्टॉप लॉस हिट होती है तो मैं चैनल के वीडियो में ही बात करता हूँ कि एग्जैक्टली उस स्टॉप लॉस ये स्टॉप लॉस क्यों हिट हुआ है। और जब मेरे नज़रों में पड़ जाती है कि यहाँ पर एग्जैक्टली स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो उसको मैं ज़रूर से मेंशन करता हूँ। तो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट कि यहाँ पर मैं इसको हाइड करके भी करूँगा क्या। मुझे इसमें एक रीज़न बता दो कि ये बंदा स्टॉप लॉस हाइड कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट। यहाँ पर ये तो पहली बात तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पर वीआईपी सेल कर रहा है, तो वीआईपी अगर स्टॉप लॉस लोगों ने देख लिया तो लोग वीआईपी नहीं लेंगे, तो मैं तो कोई वीआईपी बेचता ही नहीं हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि मैं कोई भी शुगर कोटेड लाइंस लेके भी नहीं आता कि स्टॉप लॉस हिट हुआ एक्सेप्टेड एंड ऑल। क्यों यहाँ पर मुझे क्यों करनी है ये सब उन लोगों को करना है जो वीआईपीज या फिर सर्विसेज वगैरह बेचते हैं, जिनको आप में से जितने भी लोग हैं उन लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, उनको दिखाना है कि देखो हम स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर हम कैसे करके इसको एक्सेप्ट करते हैं, प्रॉफिट होता है तो फिर हम इसको भी ऐसे करते हैं। तो मेरे हिसाब से मैं अब इस टाइम पे राइट नाउ अगर आप देखोगे तो मैं इन चीज़ों के ऊपर ना ज़्यादा यहाँ पर फोकस नहीं करता हूँ
इफ आई वुड हैव सेलिंग द सर्विसेज लाइक बीआईपी एंड ऑल बाकी लोगों की तरह, देन आई वुड हैव शो दैट कि एग्जैक्टली यहाँ पर देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मेरा यहाँ पर टारगेट हिट हुआ है, तो सब चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करता। ठीक है, बाकी उन लोगों को समझ में आ गया होगा जिनके दिमाग में दिमाग है या नहीं मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर हर बात में उनको कुछ ना कुछ नेगेटिविटी दिख जाती है। तो उनके लिए लाइफ को और एक पर्सपेक्टिव से देखो, लाइफ बहुत ही ज़्यादा बेटर है। जस्ट नेगेटिविटी के साथ रहोगे तो फिर नेगेटिव ही रह जाओगे। ठीक है, एंड द थिंग इज दैट कि आई डो नॉट रिमेंबर कि यहाँ पर कुछ दिन पहले की जो भी यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हीट हुए, स्टॉप लॉसेस बहुत ही कम हीट होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर उतना यहाँ पर पता भी नहीं चलता है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जब भी स्टॉप लॉस हीट हुआ है, मैक्सिमम टाइम मैंने उसको यहाँ पर जो है आप लोगों को बताया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हीट हुई है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि जो भी बंदा ट्रेड में होगा उसको वैसे भी बताया कि यहाँ पर स्टॉप लॉस हीट हुआ है। तो इट डजंट मीन कि यहाँ पर जो है मैं इसको हाइड एंड ऑल कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास हाइड करने के लिए कोई भी रीज़न है नहीं। ठीक है, अगर आप मुझे एक भी रीज़न कमेंट सेक्शन में बता दो कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर रीज़न के कारण मैं यहाँ पर जब भी मैं मिस करता हूँ, इस रीज़न के कारण मैं मिस कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का यहाँ पर परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर रहती है कि परफॉर्मेंस देना पड़ेगा इन ऑर्डर टू सेल ए बीआईपी, तो उनको करना पड़ता है क्योंकि वो अपना लिस्ट वगैरह तो निकालते ही है ना कि यहाँ पर देखो इस मंथ में हमने इतना प्रॉफिट किया, इतना लॉस किया, इतना प्रॉफिट किया, उतना लॉस किया। मेरे पास ये सब चीज़ें करने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि मैं एक पर्टिकुलर चीज़ का लिस्ट बनाऊँ और उसमें मैं आप लोगों के साथ सर्कुलेट करूँ। ठीक है, तो बाकी जो भी समझदार है वो इस चीज़ को ज़रूर से समझ रहा होगा, और जो जिसके दिमाग है ही नहीं सोचने के लिए, तो उसको मैं बोल ही नहीं रहा हूँ कि आप जाके सोचो। ठीक है, तो बाकी चलिए हम बात करें अभी इस टाइम पे वीडियो को, क्योंकि एक बंदा मेरे पास आया अभी इस टाइम पे थोड़ी देर पहले जो कि कल अरप्पा में स्टॉप लॉस हिट हुआ था, उस चीज़ को मैंने मेंशन भी किया था चैनल के अंदर। ठीक है, मैंने मेंशन भी किया था कि अरप्पा में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आफ्टर हिटिंग माई एसएल अरप्पा बहुत ज़्यादा ऊपर भी गया, बट एट द एंड यहाँ पर क्या हुआ, अरप्पा के अंदर हमें ड्रॉप डाउन ही देखने को मिला। बट मैनिपुलेशन के चक्कर में मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ। इफ़ आई वुड वांट देन मैं भी यहाँ पर आपको बोल सकता था लंबा चौड़ा करके कि यहाँ पर मैनिपुलेशन हुआ जिसके कारण एसएल गया। ठीक है, तो आई डिडंट मेंशन एनीथिंग सच काइंड ऑफ, क्योंकि यहाँ पर मुझे पता है कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है, तो इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन का कोई भी यहाँ पर गुंजाइश बनती ही नहीं है। स्टॉप लॉस हिट हुई है, इट वाज माय फॉल्ट, जो कि मेरा ट्रेडिंग स्किल्स में दिक्कत थी जो मुझे समझ में नहीं आई, जिसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आई कांट ब्लेम मार्केट रैंडमली कि यहाँ पर मार्केट ने ये किया वो किया और अरप्पा ने मैनिपुलेशन किया। तो मैनिपुलेशन हुआ इस यस इट डज मैनिपुलेट, बट यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया ही क्यों था, वो मेरे ऊपर मेरा खुद का क्वेश्चन था, जिसके कारण मैंने बाकी लोगों की तरह एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि यहाँ पर ये चीज़ हुआ जिसके कारण मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो इफ़ द एसएल इज हिटिंग, देन रेदर देन क्राइंग ऑन दैट, आप यहाँ पर सीखने की कोशिश करो कि एग्जैक्टली कहाँ पर आपने गलती की हुई है। एंड स्टॉप लॉस हिट होते रहेंगे, इट्स ए मार्केट जहाँ पर स्टॉप लॉस के बिना आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। ये उन्हीं गैम्बलर्स के लिए यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं चाहिए जो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड करते हैं, एंड लीवरेज तो उनका 20x से अबव हमेशा रहती है, तो उनके लिए मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ये लोग मार्केट से एक दिन के लिए आते हैं मार्केट में, सेकेंड दिन उनको मार्केट भी निकाल देती है। ठीक है, तो उन गैम्बलर्स के बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो अच्छे से ट्रेड करते हैं, जिनको पता है चीज़ों के बारे में, तो उनके लिए मैं बस यही बोल रहा हूँ कि स्टॉप लॉस हिट होंगे ऑन द वे, जहाँ पर आपका लॉस भी होंगे, अलॉन्ग विद दैट आप प्रॉफिट भी लोगे, बट एट द एंड इट डज मैटर कि एग्जैक्टली आप कितना प्रॉफिट एंड कितना लॉस यहाँ से बना रहे हो। ठीक है, तो बात करते हैं अब इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो राइट नाउ द प्राइस ऑफ बीटीसी इज ऑन ए जोन जो कि है 43,900 के आसपास अब इस टाइम पे बीटीसी चल रहा है। एंड बीटीसी के लिए नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट मूवमेंट रहेगा, तो राइट नाउ द मूवमेंट फॉर द बीटीसी वुड बी दैट कि मुझे अब इस टाइम पे ऐसा लग रहा है बीटीसी थोड़ा स्लाइट करेक्शन ले सकता है। ठीक है, तो स्लाइट करेक्शन इन द सेंस अब इस टाइम पे ना एक जोन के आसपास है, एक मिडिल ऑफ द जोन के आसपास है, जहाँ पर आप एग्जैक्ट बीटीसी का कोई भी यहाँ पर जो है आइडिया नहीं लगा सकते हो कि प्राइस क्या मूवमेंट लेने वाला है। ठीक है, तो फॉर नाउ ऑल आई एम एक्सपेक्टिंग इज दैट कि प्राइस जो है साइडवाइज में मूव करेगा। आफ्टर मूविंग इन ए साइडवाइज, देन यहाँ से प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगा जो कि अराउंड 44,500, एंड यहाँ से ब्रेकआउट लेने के बाद प्राइस कुछ इस तरीके से मूव करेगा जो कि अराउंड 45,800 के आसपास भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी कि एक्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट या कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।